चलो शुरुआत करते हैं। हाँ जी, बात किसकी हो गई थी रे? हैं? बारबरी की हो गई, टोगनबर्ग की भी हो गई। चलो सर, इकोनॉमी क्लास नहीं लग रही है। मुझे क्या पता, आप पूछो ना उनको। अब बात करेंगे अपन सिरोही जी के बारे में। क्या चल रहा है ये है अपनी सिरोही। सिरोही जी, कौन सी जी? और बड़े डेंजर है ये। सिरोही का उत्पत्ति स्थल कहाँ है? हाँ। सिरोही व उसके आसपास वाला इलाका, सिरोही व उसके आसपास आसपास वाला क्षेत्र, आसपास वाला क्षेत्र जैसे कौन कौन? जैसे आपके उदयपुर हो गया, ठीक है, राजसमंद हो गया, और भीलवाड़ा को भी ले लें क्या? ले लो रे बेचारे को। हाँ, वाला क्षेत्र। चलो चलो, इसके खास बातें क्या है? बकरी की कौन सी नस्ल है ये? द्विकाजी। बकरी की कौन सी? बकरी की द्विकाजी नस्ल कौन सी है? सिरोही। देखो इसमें यूनिक बात क्या है, दिख रही है आपको? इसकी पीठ पर क्या होता है? झोल होता है। पीठ पर हल्का झोल। पीठ पर क्या होता है? झोल, या मैं कह सकता हूं धसाव, है ना? डिप्रेशन, डिप्रेशन में चली गई ये। किस में चली गई? हाँ, डिप्रेशन, धसाव होता है। चलो, नाक रोमन या रोमन नोज होता है। रोमन नाक कैसा? नाक, नाक का मतलब जानते हो ना आप? तोतापुरी। कौन सा पुरी? हाँ, तो रोमन नाक का जिक्र कौन कौन सी में होता है? जमुनापरी, सिरोही, बीटल। शरीर पर काले, कत्थई, चित्तीदार धब्बे होते हैं। नागौरी क्या? मेरा भी नाक रोमन नाक है क्या? तो अच्छा, कौन सी गोरी नागौरी हूं? दोसा से राम राम। दूध कितना देती है बेचारी ये? 1 से 1.5 लीटर पर डे।
ज्यादा कोई खास नहीं है, 1 से 1.5 लीटर है ना। तो इसमें आप यही ध्यान रखना, एक तो देखो कई बार इसका पूछ लिया जाता है ओरिजिन वगैरह आसपास वाला क्षेत्र, पीठ पर कैसा झोल है, हल्का झोल है, चित्तीदार धब्बे होते हैं, और एक ये ध्यान रखना रोमन नाक वाला। चले आगे, चलो। जख्खू, अंगोरा की बात कर ली क्या आपने? सही बताओ, क्यों झूठ बोल रहे हो? और इसकी मुर्गुन की, क्या हो गया? ये जख्खू, जख्खू कहां की है? अलबर की है। ये कहां की है? अलबर, बिना मात्राओं के शहर से बिलोंग करती है अलवर। और बेचारी कोटपुतली बहरोड भी है, कोटपुतली बहरोड, ये वाला इलाका भी है ना, मतलब इस क्षेत्र की ये मानी जाती है सब। राजस्थान में, राजस्थान में बकरियों की, राजस्थान में बकरियों की सबसे अच्छी नस्ल, क्या बात क्या कर रहा हूं, सही बात है ये। नागौर का एक गांव है बरण गांव, बरण गांव जानते हो? वहां की बकरियां देश भर में प्रसिद्ध हैं। नागौर के बरण गांव की, वरुण गांव है कि बरण गांव है वो? हाँ, बरण गांव है ओरिजिनलिटी में, पर किताबों में लिखा हुआ था वरुण, वो बरण गांव है ना। अब किताबों में तो, अब मैं हूं वहां का आसपास का इलाके का, जैसे घगराना का, घगराना के आसपास के हम 20 किलोमीटर आसपास। अब किताबों में मकराना लिखा हुआ आ रहा है, सेंटर पॉइंट, सैटेलाइट सर्वे के अनुसार किताबों में क्या लिखा हुआ आ रहा है? मकराना। और ओरिजिनलिटी में कौन सा गांव है? गगराना। वही बात है, मकराना तो बेचारा फेमस सिटी है, तो मार्बल सिटी। चलो, ये जाराबादी, गोहिलवाड़ी, गंजम उड़ीसा, ये मंगवा लो आप तो। गद्दी, गद्दी बकरी की भी नस्ल है ना। मालाबारी केरल की है, कन्नी अड्डू तमिलनाडु, संगमनेरी कोंकण कोयल, ये बेरारो, सूरती बकरी की भी नस्ल है, ये ध्यान रखें आप, है ना। सूरती भैंस की भी है और सूरती बकरी की है, बाकर वाली। ब्लैक बंगाल लिखो आप। कौन सी बंगाल? ब्लैक बंगाल, ये पश्चिम बंगाल की है। और मांस नहीं लिखेंगे अपन, लिखेंगे त्वचा, चमड़ा, या चमड़ा व त्वचा उत्पादन के लिए भारत में बकरी की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है? वो है ब्लैक बंगाल। कौन सी बंगाल? ब्लैक बंगाल। लिखो लिखो बेटा, जल्दी करो। रॉयल में 11 तारीख को बढ़िया सा फंक्शन है। अब वो मुझे नहीं पता, पूछ लेना तो। जो मेन एनुअल फंक्शन होता है, ठीक है। आप, मुझे वो नहीं पता आपको बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, क्यों नहीं बुलाएंगे यार, सब आएंगे बातों। चले आगे। ब्लैक बंगाल, एक लिखो एंग्लो न्यूबियन। कौन सी न्यूबियन? हाँ, या मिस्टेक। हाँ, एंग्लो न्यूबियन लिख लो भैया। कौन सी रे? हाँ, एंग्लो न्यूबियन। क्या वो हंसी क्यों आ रही है रे?
क्या हुआ? एंग्लो न्यूबियन। हाँ लिखो, ये कहाँ की है बेचारी? इंग्लैंड की है। कहाँ की है ये? इंग्लैंड की। और ये बनी किस किस से है? एकमात्र भारत का नर जो काम में लिया गया वो है जमुना पारी का, बाकी सब जो है मादा है। जमुना परी और न्यूबियन के क्रॉस से, और जिसमें जमुना परी जी जो हैं वो नरजी हैं और ये न्यूबियन जी मादा जी हैं। चलो, एंग्लो न्यूबियन को बकरियों की जर्सी किसको कहा जाता है? बकरियों की जर्सी, बकरियों की जर्सी गाय किसको कहते हैं? एंग्लो न्यूबियन जी को। दिख रही जर्सी की तरह आपको? ये जर्सी की तरह नहीं दिख रही? अरे वो इतनी ऊंची तो कैसे दिखेगी, पर कलर वगैरह की उसकी बात हो रही है। प्रियंका गोचर सर, हम ऑनलाइन वाले भी आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हो, आओ बेटा, स्वागत है आपका। देखो ये गुजरी है। ये कौन है? जो कि बकरी की नस्ल है। और गोजरी किसकी थी? अरे गोजरी किसकी थी? भैंस की। और गुजरी किसकी है? बकरी की, है ना? ये बता रखा आपको। ये वैसे कौन से इलाके का है? अजमेर, है ना? जयपुर, अजमेर जयपुर ये इलाका है। और गोजरी किसकी है? गोजरी भैंस है जो कि हिमाचल प्रदेश की है। कहां की है? हिमाचल प्रदेश की। ठीक है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट ब्रीड्स थी जो आपको याद रखना है। आवाज नहीं करे, बकरियां इतनी कुछ खास है नहीं। अब अपन बात करेंगे किसकी? भेड़। भेड़ में थोड़ा कंफ्यूजन होता है भैया, है ना? भेड़ को थोड़ा ढंग से पढ़ना पड़ेगा। अरे क्या हो गया रे इसकी है? चलो, अब आप इधर देखो। बकरियों से क्वेश्चन पूछूंगे एक दो और वापस। हाँ तो पूछू तो सही, दुनिया बताए कि नहीं बताए? हाँ बंद करो जल्दी से। बंद क्या करो, ईमानदारी से बता देना, आपकी ईमानदारी आपके पास। क्यों बेटा? खदाओ। हाँ, लड़कियां तो कहीं पूछे डर है यहाँ। अरे सर मन नहीं हूं, दूसरा पूछो दे। अरे इनको शर्म आती है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, याद तो रहता ही है। ठीक है ना, वो थोड़ा इश्यू रहता है। लड़के देखो, अभी देखो शेर तो ये हैं। टोपी वाले भैया खड़े हो। हाँ, एडिडास नया लोगो है ये। सूर्य की प्रसव क्रिया बताओ। सूल्डी की प्रसव क्रिया नहीं पता? देखो बैठो। क्या बताऊं? तारे दू कहती हुए मूर्ख क्या बता रहे? मैंने क्या पूछा रे? सुअर की प्रसव क्रिया ऐसे बताना चाहिए। फैरोविंग क्या है? ऐसा नहीं हो कि मध्यकाल पूछो और बता दो गर्भकाल, तुम मरवाओगे क्या?
वो भेड़ है बेचारी, सुअरी है वो। बैठो, आपको बताना है घोड़ी की प्रसव क्रिया। बैठे बैठे बता दो, अपने खड़ा नहीं होना। मंगल पांडे बताओ। फॉलिंग, वेरी गुड। प्रसव क्रिया क्या होगी? बच्चे को बता, घोड़े के बच्चे को क्या कहेंगे? बच्चे को मेयर कहेंगे। दो रैप तो है। आ थे करो ब्रो, ये करो। हाँ सर, मेयर कहेंगे। बच्चे को मेयर कहेंगे क्या? बच्चे को फॉल बोलेंगे, तभी तो वो फॉलिंग होगा। देखो, इस एनिमल हस्बेंड्री को रिकैप करते रहो वापस। समझ गए क्या? जिस पर है ना, और मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके हिस्ट्री ज्योग्राफी पूरे को लेकर बैठा ना, अकेली है ये। 20 से 22 क्वेश्चन आएंगे और एक भी खराब नहीं होने दूंगा। और डिजीज और औषधियां तो इतनी लेवल की पढ़ूंगा कि माई का लाल एक काट नहीं सकता वो। समझ गए क्या? हिलने डुलने नहीं दूंगा मैं एग्जामिनर को, लटक जाऊंगा मैं उसके कि भाई रुक। समझ गए क्या? ये तो चलो वो ठीक है। इसमें क्या है, आपको पढ़ना पड़ेगा बेटा। अब मैंने चलो लिखा दी, तो ये कॉम्बिनेशन आपको बिठाना पड़ता है। ये नस्लें हैं बेटा, इसमें क्या खोप आता है लोगों के। लगता है चलो राजस्थान बकरी, पर अब इसको याद तो करना ही पड़ेगा कि सर हाँ ये चीज जखराना में ही है। तो ये प्रैक्टिस मांगती। जैसे आप मालदेव पढ़ रहे हो, तो मालदेव की लाइनें मालदेव में याद करनी बहुत बड़ी बात है ये। समझ गए क्या? चलो आपके तो हिस्ट्री क्या छोटी है एग्रीकल्चर वालों के लिए। 5-10 राजा दे रखे हैं, फिर भी लोग कह रहे हैं ऊ ही कर रहे हैं। 63 राजा होते ना तो फिर पता चलता कि सर ये संग्राम सिंह तो मैं वहां पढ़ा था, यहाँ कहा ये सेकंड है, फिर आएगा थर्ड, फिर फोर्थ, फिर विग्रराज फर्स्ट, चतुर्थ, तृतीय, फिर पृथ्वीराज, ओह, मोटा राजा मान सिंह, उदय सिंह, पृथ्वी सिंह, अमर सिंह, रतन सिंह, अमीर सिसोदिया। ठीक है, तो सब में वो कैसे याद होती है? वो रेगुलर पढ़ना पड़ता है उनको। कोई भी जीके का एक्सपर्ट जो आपको कहेगा ना, तो वो यही कहेगा कि इनकी कोई ट्रिकें नहीं होती, ये आप इनको क्या कि बार बार पढ़ते रहो, और कोई भी चीज को आप बार बार पढ़ते रहोगे तो वो याद हो जाएगी लास्ट में जाके। समझ गए क्या? हाँ, ये बात है। चलो, अब अपन स्टार्टिंग करेंगे भेड़ की। किसकी बात करेंगे? हाँ, भेड़ की नस्लें। भेड़ की नस्लें। सर सानेन बकरी की, सानेन लिखाया था ना मैंने आपको? सानेन नहीं लिखाया था क्या? चलो वाह, ठीक है, लिख लो लिख लो, यहीं पे लिख लो। कहीं खाली जगह होगी वहां लिख लीजिएगा। सानेन, है ना? मैंने सोचा कल टोगनबर्ग के साथ लिखा दिया होगा। ये भी कौन है, कहां की है? स्विट्जर। कहां की है ये? स्विट्जरलैंड की है। कहां की है? और इसको दूध की रानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको क्या बोलते हैं? दूध की रानी। फोटो दिखाऊं क्या? हाँ जी, शोर हो जाए। अच्छी ब्रीड है कुल मिला के। सानेन जी, ये देखो, आलावारा केलाबारा, बहू ने केला खड़वा। दिख रही है ठिंगणू महाराज? ये है सानेन जी। अरे उल्टे मत हो भाई। इसको क्या बोलते हैं? दूध की रानी या मिल्क क्वीन। क्या बोलेंगे? मिल्क क्वीन बोलेंगे सर। क्यों बोलते क्वीन सर?
दूध कितना क्या देती है ये? 800 लीटर प्रति ब्यात। एक ब्यात काल में दूध सर्वाधिक देती है ना। वो तो टोकनबर्ग तो सर 2 साल तक रुकती नहीं, वो तो दूध देती जाती है, वो अलग बात है। प्रति ब्यात की बात करें तो ईशानन राजा है। सींग रहित नस्ल, कैसी नस्ल है? सींग रहित नस्ल। और विदेशी नस्ल तो है ही सर। और कहते हैं हल्की फुल्की नर व मादा दोनों में दाढ़ी होती है ना। ये तो अभी क्या करवा रही कटिंग, बाकी फ्रेंच कट रखते हैं ये लगभग। फ्रेंच कट जानते हो आप? यूं। हाँ। आज अपने इंडिया के जवानों ने भाई साहब क्या ही पारी खेली है, उड़ा दिया रावलपिंडी स्टेडियम को आज। हाँ, रावलपिंडी स्टेडियम गया उधर, आज मैच था शाम को, उड़ा दिया उसको कि मैच नहीं होने देंगे। आज काफी जगहों को उड़ाया है अपन वालों ने। चले गए भाई, जो होगा देखा जाएगा। और क्या, तो चिंदी हरकतें कर रहे। देखो एक आमना सामना जब होता है ना युद्ध का, तो अब नॉर्मल जो नागरिक जो लोग हैं उन पर कभी भी कुछ नहीं करना चाहिए। ये एक कायरता है ये तो। बेचारे घूमने जाए, बड़ी सेल्फी ले, उधर से उड़ा दे, तो फिर गलत बात है नहीं है। हाँ, आर्मी के जवान और सर चितड़े फाड़ के रख दें और नाम लिख दें, फिर कोई है। कानों में यूं अंगुले डाल के यूं करें 2 बार, भाई फुर्र हो जाए वो। और इंडिया वालों का रैपटा भयंकर पड़ता है बेटा, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। चले आगे। नागरिकों पर कभी कुछ नहीं करना चाहिए, ये एक पाप है। अपन ने भी देखो, अपन ने भी ये फायरिंग वगैरह या ड्रोन छोड़े पर किसी भी नागरिक को परेशान नहीं किया। हाँ, वो अलग बात है, वो लपेटे में आ गया, कोई कोई जोश दिखा रहा कि लो आ जाओ मैं भी हूं, तो रैपटा पड़ गया। बाकी ऐसे अपन लोगों ने कभी नहीं किया, समझ गए। कोई ज्यादा ही शेर बन रहा था तो हाँ लपेट दिया उसको ही। भेड़ की नस्लें वर्तमान में कितनी हैं? वर्तमान में 46 नस्लें पंजीकृत हैं। अरे वो देसी है सारे, बाज नहीं आता, वो हरकतें उसकी पता ही नहीं क्या है। दुनिया भर का तो कर्जा लेके बैठा है। 46 नस्लें पंजीकृत, कितनी हैं? 46 नस्लें। भेड़ों को क्या कहा जाता है? भेड़ों को परजीवियों का क्या हो गया? परजीवियों का म्यूजियम। तो हंसी हंसे क्यों? अच्छा, आप भी जाओगे कि युद्ध करने गई? परजीवियों का म्यूजियम व गरीब का मोबाइल बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? मोबाइल बैंक क्यों कहते हैं, को बता सकता है? क्यों कहते हैं मोबाइल बैंक? आप क्या कहना चाहते हो खड़ा? एक मिनट। हाँ, ये भी है कि सर वहां खड़े हैं वहीं पे बेच दिया, बात खत्म, ले जा इसको, ये भी हो सकता है। और ये तो मेन कारण सर, ये फोन पे ही हो जाती है। हाँ ठीक है, ले जा 5,000 में ले जा इसको। तो इसलिए इसको गरीब आदमी का क्या बोलते हैं? गरीब का मोबाइल बैंक। और गरीब आदमी का, गरीब की गाय किसको बोलेंगे? बकरी को। छाड़ियां छटकी डूंगर पे। चलो, भेड़ों को परजीवियों का म्यूजियम। राजस्थान को भेड़ों का क्या कहते हैं? राजस्थान को भेड़ों का घर कहते हैं।
हाँ, राजस्थान को। इनका मन यही लगता है। बाकी भेड़े सबसे ज्यादा कहाँ हैं? अरे मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ और बाड़मेर बाड़मेर कर रहे हूँ। भेड़े फर्स्ट नंबर पे कहां पर है? ये तो इनका मन लगता है रे राजस्थान में तो। बाकी तेलंगाना में है। कहाँ है? अरे बाड़मेर बाड़मेर में क्यों लिखा हूं अब, क्योंकि वो तो बालोतरा अलग हो गया अब। तो फर्स्ट फर्स्ट का कुछ लफड़ा ही नहीं रहा अब तो। अब नई पशुगणना आएगी थोड़े दिनों बाद, तब वही पढ़ाएंगे आपको, है ना। भेड़े फर्स्ट तेलंगाना में है। राजस्थान का नंबर कौन सा है अभी हाल ही में क्या वो वाली पशुगणना में? चौथा नंबर है। कितना नंबर है? चौथा नंबर है। चले आगे। हो गया। चलो। एशिया की सबसे बड़ी मंडी। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी। सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ है रे? बीकानेर में। कौन से नेर में? बीकानेर में, है ना। चलो, आवाज नहीं, लिखते जाओ आप। एक आता है CSWRI। इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? केंद्रीय भेड़ बकरी एवं ऊन अनुसंधान संस्थान। और ये कहां पड़ता है? अविका नगर। मालपुरा। अविका नगर, मालपुरा, टोंक, मालपुरा, मालपुरा। चलो, एक आता है राज्य भेड़ प्रजनन केंद्र, सुना है आपने? राज्य भेड़ प्रजनन केंद्र सुना है क्या? कहां सुना? फतेहपुर सीकर। फतेहपुर। केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहां है? केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र हिसार, हरियाणा। HR गाड़ी नंबर। क्लोन लिखा दिए थे ना मैंने आपको। सही बताओ, क्यों झूठ बोल रहे हो? केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र हिसार, हरियाणा में है। चलो, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कौन सी? बीकानेर में। केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहां पर? अरे केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र भगवान हिसार में है। डिपिंग डिपिंग लिखा दिया था ना। डिपिंग। डोजिंग क्या होता रे? डोजिंग क्या होता है, बता सकता है कोई? अरे भेड़ में डोज डोज अंदर देंगे सर। और डस्ट कहां होती है? डस्ट बाहर होती है। तो सर भेड़ में बाहर के परजीवियों को मारने की क्रिया क्या कहलाएगी? डस्टिंग। और डोजिंग का मतलब? हाँ लिखो। भेड़ों में अंदर के परजीवियों को मारने की
क्रिया क्या कहलाएगी? डोजिंग। एक होती है बेटा डस्टिंग। क्या होता है रे? डस्टिंग का मतलब बेड़ों में बाहर के परजीवियों को मारने की क्रिया क्या कहलाएगी? डस्टिंग। ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में सियाराम धाकड़। चलें आगे। एक वो रिंगिंग क्या होता है? रिंगिंग क्या करते हैं? हाँ, सीसन को नहीं काटना, सीसन के चारों तरफ की ऊन को हटाना क्या कहलाता है? रिंगिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? हाँ, एक वैसे टैगिंग होता है। क्या होता है रे? टैगिंग। टैगिंग एक तो सर वो था, क्या था? टैग लगाना जानवरों में। एक टैगिंग होता है ये, क्या? बेड़ों में, किसमें? बेड़ों में पिछले हिस्से से, पिछले हिस्से से ऊन को हटाना क्या कहलाता है? टैगिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? टैगिंग। क्यों रे? क्यों? ताकि संभोग में आसानी हो। क्या हो? ताकि संभोग में आसानी हो सब। एक आता आपके रिंगिंग। कौन सा गिंग? सीसन के चारों तरफ से बालों को हटाना। सीसन के चारों तरफ से बालों को हटाना, वही सब ताकि संभोग में आसानी हो। एक होता है पुल्ड ऊन। क्या है ये? क्या होता है? मरी हुई भेड़ से, मरी हुई भेड़ से ऊन उतारना। पेड़ से मरी हुई भेड़ से ऊन उतारना क्या कहलाता है? पुल्ड ऊन कहलाता है। ठीक है। शेयरिंग क्या होता है? भेड़ों में ऊन उतारना, ऊन उतारने की क्रिया क्या कहलाती है रे? शियरिंग कहलाती है। अरे डॉकिंग वगैरह बेटा प्रेरणा जाट वो तो अपन ने शब्दावली में लिख ली थी, लिख ली थी ना डॉकिंग वगैरह। बार बार लिखने की क्या जरूरत है बेटा? ग्रेजिंग तो चारा खाना। अरे ग्रेजिंग, ग्रेजिंग क्या है? देखो नोट लिख लो पहले। ये जितने भी जानवर हैं वो ग्रेजर लोग हैं। क्या है? ग्रेजर, यूं जमीन पर खाते हैं। और बकरी, ऊंट, जिराफ ये ब्राउजर हैं। ये क्या है? ब्राउजर एनिमल है ये, जो कि लब 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 पेड़ों पत्तियों को खाते हैं ये। वो बात है, तो इतना कोई है ही नहीं कुछ। और एक नस्ल आएगी सोनाड़ी। कौन सी नाड़ी? और उसके कान सर जमीन को टच करते हैं ग्रेजिंग करते समय। ग्रेजिंग मतलब चरते समय। सोनाड़ी चनोत्थर बोलते हैं उसको। उदयपुर की है। कहां की है?
कौन से पुर की? चलो, और डोली जी के बारे में तो मैंने लिखा दिया था। वैसे डोली जी के बारे में लिखा दिया था ना। और क्या बचा इसमें? अब इसकी नस्लें वगैरह जो है ये देख लेते हैं, फिर जो भी छोटी मोटी चटपटी चीजें और नस्लें ना वो लास्ट में लिखेंगे इसके भेड़ों में। तो सबसे पहले नस्ल ले लेते हैं, कौन सी है? कोप्पा, चोखू? अरे नहीं नहीं, चोखू को नहीं लेंगे। देखो एक बार और देख लो, कुछ तो इसमें मिल जाएगी। कुछ तो बेचारी गरीबणियां मिल जाएगी रे। नोट का कुछ मत करो बेटा। सर नोट में क्या लिखना है? नोट में वो लिखा रहा था डोलकी, डोलकी भाई। एक विदेशी नस्लों का भी अपन जिक्र करेंगे। कौन सी नस्लों का? विदेशी नस्लों में मेरिनो कहां की है सर? स्पेन की। कराकुल कहां की है? मध्य एशिया में आपके आता है ईरान, इराक, अफगानिस्तान। ईरान, इराक, अफगानिस्तान है। या ये कुछ भी नहीं है तो ऐसे पूछा जाता है। बुखारा प्रांत उज्बेकिस्तान की है। लिनकॉलन, फोटो दिखाऊं इसकी? पूरे वर्ल्ड की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? लिनकॉलन। इसको मैं सेन्योरिटा भी बोलता हूं वैसे। विश्व की सबसे भारी भेड़ कौन सी है? लिनकॉलन। और एक बताऊं बकरी जैसी भेड़ बताऊं? ये नेल्लोरी। भारत की सबसे ऊंची सबसे लंबी नस्ल कौन सी है? और ये बकरी जैसी भेड़ है। कैसी भेड़ है? और ये है सोनाडी, जिसके कान जमीन को स्पर्श करते हैं जब ये चरती है। तो ये मारवाड़ी, बहुत सारी ब्रीड है। लिनकॉलन कहां की है रे? इंग्लैंड की। तो इसके बारे में क्या लिखेंगे? सबसे भारी नस्ल। लिखते जाओ आप, लिख लो। सबसे भारी, सबसे भारी नस्ल। वजन में सबसे भारी नस्ल कौन है? लिनकॉलन। 150 किलोग्राम वजन है इसका। कितना है? 150 किलोग्राम। डॉर्सेट इंग्लैंड, रैम्बुलेंट फ्रांस की। और इसको फ्रेंच मेरिनो कहते हैं। क्या कहते हैं रे? फ्रेंच मेरिनो। क्योंकि ये रेम्बुलेट जो है इसी मेरिनो से विकसित हुई थी बेटा। फ्रेंच मेरिनो बोलते हैं। सफोक इंग्लैंड की है। सफोक कहां की है? इंग्लैंड की। विश्व में मटन के लिए प्रसिद्ध। विश्व में मटन के लिए, पूरे विश्व लेवल में मटन के लिए प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? सफोक। कौन सी? सफोक। कॉरिडोल न्यूजीलैंड की है। और एक साउथ डाउन लिखोगे क्या? साउथ डाउन, चूहे जैसा मुंह है सर उसका। दिखाऊं फोटो? आप कहोगे सर हकीकत में ये तो चूहा ही दिख रहा हमें। देख लो। साउथ डाउन कौन सी? इसका मुंह रियलिटी में बेटा चूहे जैसा है। दिख रहा है आपको? चूहे जैसा मुंह कौन सी भेड़ का होता है? साउथ डाउन का। साउथ डाउन का चूहे जैसा मुंह। और कॉरिडोल न्यूजीलैंड की है। सफोक लिख लो, वो साउथ डाउन लिख लो। ये भी इंग्लैंड की है वैसे। साउथ डाउन, इसमें लिख लो चूहे जैसा मुंह।
सर हमें ब्रीडों की पूरी 46 नस्लों को, अरे नहीं नहीं, पूरी 46 क्यों पढ़ाएंगे बेटा? सर लंबे कानों वाली भेड़, लोही, लोही लोही लोही। देखो ये दोनों तो आप अच्छे से याद करना ही करना बेटा, मेरिनो और कराकुल को तो क्वेश्चन पूछा जाता है। राजस्थान की चित्तौड़गढ़ में कौन सी नस्ल विदेशी, खास तौर से ये कहां मिलेगी कॉरिडोर आपको? अपने राजस्थान में कहां मिलेगी? चित्तौड़गढ़ में सर, कॉरिडोर, कॉरिडेल। जल्दी से जल्दी लिखो, जनहित में जारी। ईरान, इराक, अफगानिस्तान। चलें आगे। पूरे विश्व में तो सुकराम लगभग 200 नस्लें पंजीकृत हैं। संख्या की विश्व का नहीं पता, अपने इंडिया में जो है 74 मिलियन है। कितनी है? हाँ 74 मिलियन है इंडिया में। राजस्थान में है 7.9 मिलियन। राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो मैंने बताया था आपको, चौथा। चलें आगे। चलो, मेरिनो के बारे में जानते हो आप? नहीं जानते हो? मेरिनो जो है सर, पूरे विश्व में सबसे अच्छी क्वालिटी की ऊन जो है वो किससे प्राप्त होती है? मेरिनो से प्राप्त होती है। पूरे वर्ल्ड की क्वालिटी कैसे सर? मैं एक रेशा निकालू ना बाहर, तो वो 5 से 10 सेंटीमीटर लंबा रेशा होगा सर। इतने क्वालिटी की ऊन है सर। इसीलिए तो चोखला को क्या बोलते हैं? भारत या राजस्थान की। क्यों रे? क्योंकि उसकी ऊन बढ़िया है सर। बाकी चोखला में तो कमी भी बहुत है सर। क्या कमी है रे? हैं? मृत्यु दर कैसे? बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं। हाँ सर, इराक के आगे क्या लिखा है? अफगानिस्तान। अबे अनपढ़ आदमियों, ये क्या है? अफगानिस्तान। लिखो, मेरिनो के आगे लिखो। मेरिनो का उत्पत्ति स्थल कहां है? स्पेन। कहां पर है? स्पेन। मेरिनो के बारे में लिखिएगा, विश्व में। और राजस्थान का कोई पूछेगा तो क्या जवाब दोगे रे? राजस्थान में कहां पे है लगभग, कोई मेरिनो बता सकता है? है? जयपुर, टोंक, है ना, इस वाले इलाके में मिल जाएगी आपको। थोड़े बहुत तो रख रहे हैं लोग, जयपुर और टोंक वाले इलाके। मेन जयपुर है। विश्व में सबसे ज्यादा या विश्व में सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन, विश्व में सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन, है ना, बेस्ट फाइन वूल ब्रीड, फाइन वूल ब्रीड, बेस्ट फाइन वूल ब्रीड है ये। सिक्कर में भी है।
विश्व में सबसे ज्यादा ऊन उत्पादक नस्ल कौन सी है? विश्व में सबसे ज्यादा ऊन उत्पादक, विश्व में सबसे ज्यादा ऊन उत्पादक नस्ल कौन सी है? मेरिनो है। लगभग पूरे वर्ल्ड में 80% ऊन पर कब्जा है इसका, और इसके द्वारा प्राप्त संकर नस्लें जो इसने पैदा की है वो सारी ऊन तो पैदा कर ही रही नहीं है। देखो नर में कितना होता है वैसे? नर का 10 से 14 किलोग्राम पर ईयर की बात हो रही है। मादा कितना देती है सर? 7 से 9 किलोग्राम प्रति वर्ष, है ना? विश्व की 80% ऊन इससे व इसके द्वारा प्राप्त संकर नस्लों से होता है। हाँ चलो और क्या है? देखो इसे सींग दिख रहे हैं नर में, किसमें? नर में घुमावदार सींग। कैसे सींग रे? नर में घुमावदार सींग। और मादा कैसी होती है? मादा सींग रहित होती है। देखो दिख रहे हैं क्या आपको? यहां पर पॉल्ड होती। कैसी होती? पॉल्ड। मादा सींग रहित होती है। और क्या सर नर में कैसे होते हैं? नर में क्या? गर्दन तथा कंधों की त्वचा पर क्या होती है? गर्दन तथा कंधों की त्वचा पर झुर्रियां या सलवटें पाई जाती है। क्या पाई जाती है? गर्दन तथा कंधों की त्वचा पर क्या पाई जाती है बेटा? झुर्रियां या सलवटें दिख रही है क्या आपको? शरीर, पूरा शरीर ऊन से ढका रहता है इसका। कोई नहीं पूछेगा, इतनी भी कोई छोटी क्वेश्चन कोई नहीं पूछता, और पूछे तो भी बता देंगे। दिख नहीं रहा क्या आपको यहां पर? और यूनिक बात क्या है? विपरीत परिस्थितियों में जीवन यापन कर लेती है ये। विपरीत परिस्थितियों में जीवन यापन कर लेती है। विपरीत परिस्थितियों में जीवन यापन कर लेती है। नर के वजन की बात करें तो लगभग कितने किलोग्राम का है? नर का वजन 90 किलोग्राम। वजन की बात करें नर जी का कितना है, मादा जी का कितना है? नर जी में 90 किलोग्राम समथिंग है और मादा जी 60 किलोग्राम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बनता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो यही है बेटा। देखो इसमें ये सबसे उच्च क्वालिटी की ऊन, ये सब लगभग लोगों को आता है इसके बारे में। क्वालिटी की ऊन जो है सर वो किसकी होती है? वो मेरिनो की होती है पूरे विश्व में। ऐसे नहीं तुम चोकला को कर दो, तुम दोनों ऑप्शन होंगे वहां पर, दोनों ऑप्शन होंगे वहां पर।